कपास का धागा एक ही होता है, सभी कपड़ों को वही बुनता है, लेकिन वो अलग अलग दिखता है। जब वो अलग दिखता है तो हमें वो अलग नजर आता है, उसके रंगों की वजह से, उनके आकार की वजह से, उसकी बुनाई कैसी, उसी वजह से हमें वो अलग अलग नजर आता है। अगर आप उसकी जड़ में चले जाए तो वो एक ही धागे से बना है। तो इस धरती पर जो भी आप देख रहे हैं, यह जो शरीर देख रहे हैं या वनस्पति देख रहे हैं, प्राणी पंछी सब कुछ देख रहे हैं, सूक्ष्म जीव देख रहे हैं, यह सभी पंच महाभूतों से बने हैं। मिट्टी का घड़ा बनाया, फिर उसको अच्छी तरह से नक्शीदार तरीके से उसको रंगाया, फिर उसके साथ मोह हो गया, ये मेरा बर्तन, अब फिर टूट गया तो दुख हो रहा है। तो यह सुख भी नकली है और वो दुख भी नकली है, उसका कोई आधार ही नहीं है। इसी तरह इस शरीर का जो है, इसका कोई आधार नहीं, ये कब मिटे पता नहीं। इसके पीछे एक तत्व है जिसके वजह से ये शरीर घूम रहा है, वह ऊर्जा हमारे पूरे सृष्टि में, हर जीव में समाई हुई, हर कण में। तो वह जो ऊर्जा है वो एक ही है, यही तो सदगुरु के अपनी असली पहचान क्या है ये हमें पता ही नहीं, हम झूठी पहचान लेके घूम रहे हैं। आज हमारे मन में जो भेदभाव है, जो हिसाब किताब है, वो किस वजह से है? क्योंकि हम इसको मैं मानते हैं, उसको तू मान। तो ये मैं और तू का जो खेल है ना, यही खेल हमको हमेशा दुखी बनाए रख, हमेशा एक उलझन में ढकेल देता। अब उसी सोच में हमारा पूरा जीवन जा रहा है कि हमारे सबके अंदर जो जीवन है, जो चेतना है, वह एक ही है, वो परम चेतना का अंश है। तो इस नाते हम सभी तो एक ही हो गए हैं। अगर हमारे अंदर का खून हमें अगर भाई बहन बना सकता है, तो हमारे अंदर की चेतना हमें एक दूसरे से क्यों नहीं जोड़ सकती? तो सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि जो लाखों अलग अलग जीव है, इन सभी में एक ही ऊर्जा है। संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? अनु रेणु एवड़ा तुकड़ा तुका आकाशा एवड़ा। वो यह कह रहे हैं कि सबसे छोटा जो अणु है ना, उस अणु में भी मैं हूँ और इस पूरे आकाश में भी मैं हूँ। तो भौतिक जगत में जो अस्तित्व है वह आपको उलझा देगा, लेकिन ऊर्जा आपको कभी नहीं उलझा। हमेशा आप याद रखो, ऊर्जा हमेशा निर्माण करती है, उसका काम ही यही क्रिएशन। हर वनस्पति को देखें, वो कुछ कर रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, कल से आज थोड़ा सा बढ़ा है। आज प्राणी को देखो आप, कल से आज थोड़ा सा बढ़ा है। हमारा शरीर देखो, कल से आज थोड़ा बढ़ा है, लेकिन क्या उसका यह बढ़ना आपके जीवन को विकसित कर रहा है? कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको हम समझे, उसको सही दिशा दे कि अगर हमें इस सृष्टि का अनुभव करना है तो हमें उस स्तर पर हमारी ऊर्जा को लेके जाना पड़ेगा। कि आप किसी को दिव्य रूप में देखो या सूक्ष्म रूप में देखो, आप सूक्ष्म जीव को देखो या विशाल महाकाय जीव को देखो, हर किसी में वही ऊर्जा है, वही चेतना है। तो आइए हम हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप है उसे दिव्य स्वरूप में प्रकट होने के लिए उसकी मदद। आज सद्गुरू राम सरांनी असं मार्गदर्शन केलंय की जे आपण निसर्गामध्ये पाहतो की झाडं असतील, पशु असतील, मानव असतील, किंवा जे आपण म्हणतो की सर्व याच्यामध्ये ऊर्जा एकच असते, फक्त ती ऊर्जा वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्य करते। तेच सत्य म्हणजे ती ऊर्जा कशी कार्य करते जे आपल्याला जाणून घ्यायचं असेल किंवा आपली स्वतःची जर ऊर्जा वाढायचं असेल तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे? दोस्तों, कपास का धागा एक ही होता है, सभी कपड़ों को वही बुनता है, लेकिन वो अलग अलग दिखता है। जब वो अलग दिखता है तो हमें वो अलग नज़र आता है, उसके रंगों की वजह से, उनके आकार की वजह से, उसकी बुनाई कैसी, उसी वजह से हमें वो अलग अलग नज़र आता है। अगर आप उसकी जड़ में चले जाए तो वो एक ही धागे से बना है। जैसे कि हम गेहूँ से कई तरह के पदार्थ बना, तो यह अलग तरह से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रक्रियाएं अलग होती है, वो दिखने में अलग होते हैं, उनके स्वाद अलग होते हैं, लेकिन बनते एक ही पदार्थ से। क्योंकि उसका रूप अलग है, उसका स्वाद अलग है, उसका रंग अलग है, वो हमें मालूम अलग होता। आप गेहूं की कोई भी पदार्थ बना के खाओ, वो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट ही देगा। कैसे हो सकता है कि गेहूं आपको प्रोटीन दे, गेहूं आपको स्निग्ध पदार्थ दे? नहीं दे सकता। वो फैट, गेहूं कभी आपको फैट नहीं दे सकता। उसको किसी भी अवस्था में खाओ, आपको उसमें से जो पोषण मिल रहा है उसी प्रकार का मिले। यह जो जीवन है मनुष्य का, उसमें जब हम एक परिवार में जन्म लेते तो परिवार के सभी सदस्यों में एक ही खून होता है, जो डीएनए होता है वो एक ही होता है। इसलिए अनुवंश जो होता है, अनुवंश
वो समान होता है सबका, लेकिन शरीर अलग अलग। तो जैसे मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, अलग अलग बर्तन बनाते हैं, अलग आकार के बनाते हैं, उसका इस्तेमाल अलग तरीके से अलग वजह से किया जाता है, लेकिन वो बनाती मिट्टी से। तो सब उसको आप नष्ट करोगे तो वापस मिट्टी बन जाएगी। तो इस धरती पर जो भी आप देख रहे, यह जो शरीर देख रहे हैं, या वनस्पति देख रहे हैं, प्राणी पंछी सब कुछ देख रहे हैं, सूक्ष्म जीव देख रहे हैं, यह सभी पंच महाभूतों से बने। उनकी रेसिपी अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, लेकिन अंदर जो भौतिक पदार्थ है वो एक ही। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी से बने। तो जैसे एक परिवार के सदस्य देश के कई कोनों में फैल जाते हैं काम की वजह से और किसी वजह से, यात्राओं की वजह से, लेकिन जब कोई सुख और दुख का प्रसंग आता है तो सब इकट्ठा हो। जिसने हमारी पहचान बनाई, वह पहचान शारीरिक तौर पर है तो खून से संबंधित है, रिश्तों से संबंधित है। अगर गांव के मतलब मानसिक तौर पर है, जो मानसिक पहचान है हमारे, तो मेरा गांव, यह मानसिक पहचान, यह कोई आपकी भौतिक पहचान नहीं है। आपने तय किया है कि ये मेरा गांव, उसकी भौतिक सीमाओं को आपने एक मानसिक सीमा बना। कोई आप कपड़ा लेती लोग उसको विशिष्ट प्रकार से रंग देते हैं और उसी प्रकार से आकार देते हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते। हम उसी देश का झंडा के, ये किसी पंथ का झंडा हो तो हम उसे मानते हैं, मतलब मानसिक तौर पर हमने उसे पहचान दी। जैसे कि किसी चलन को, किसी नोट को, करेंसी को हम सभी मानते हैं, इसलिए हम उसे कीमत देती। नहीं तो गवर्नमेंट ही कहे कि यह अभी लीगल नहीं है तो कल से वो कचरा बन जाए। अगर हमारे माँ बाप हमें घर से धक्के मारकर निकाल दे, हमारी पहचान ही मिटा दे, तो आज से मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करने का, तो हमारा वजूद ही खत्म होता। मतलब यह जो भौतिक हमारी पहचान है, यह कोई शाश्वत नहीं है। ऊपरी ऊपरी मिट्टी का घड़ा बनाया, फिर उसको अच्छी तरह से नक्शीदार तरीके से उसको रंगाया, फिर उसके साथ मोह हो गया, ये मेरा बर्तन, और फिर टूट गया तो दुख हो रहा है। तो यह सुख भी नकली है और वो दुख भी नकली है, उसका कोई आधार ही नहीं है। इसी तरह इस शरीर का जो है, इसका कोई आधार नहीं, ये कब मिटे पता नहीं। इसके पीछे एक तत्व है जिसके वजह से ये शरीर घूम रहा है, वह ऊर्जा हमारे पूरे सृष्टि में, हर जीव में समाई हुई, हर कण में। तो वह जो ऊर्जा है वो एक ही है, यही तो सद्गुरु के। हमें जब शरीर का एहसास होता है, शरीर के तल पर हमें एक समझ आती है कि मेरी पहचान है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब छोटा होता है तो उसे कोई समझ नहीं होती है, मेरा अपना पराया, तेरा मेरा, ऐसा कोई समझ ही नहीं होता। वो किसी का भी टिफिन खोला तो किसी की भी टिफिन से खा जा, उसे पता ही नहीं ये मेरा टिफिन है, ये तेरा टिफिन। कोई भी चीज़ उसकी अपनी होती है। जिस बच्चे को अभी तक मैं और मेरा और तेरा अभी समझ में नहीं आया, तब तक वो किसी के भी पास चला जाता, थोड़ी पहचान हो जाए बस, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे कोई मतलब नुकसान पहुंचाने वाला भी अगर उसे कोई चॉकलेट दे दे तो उसके पास चला जाता। जब जैसे जैसे उसके अपनी खुद की पहचान सघन हो जाती, वैसे वैसे वह अपने अपने परिवार की नाम पर खुद को पहचान बता, मतलब शरीर के तल पर वो अपनी पहचान बनाते। और एक परिवार के लोग एक दूसरे को एक मानते, घर के अंदर तो नहीं है लेकिन बाहर तो मानते, दुनिया तो वैसे दिखाते। समस्या ये है कि यह जो हमारी पहचान है, यह हमारी सुरक्षा के लिए है। बस हमारी सुरक्षा खतरे में आ जाए तो हम जल्दी से एक हो जाते, शरीर के तल पर, मन के तल पर। लेकिन अगर हमारे पास सत्ता आ जाए, हमारे पास शक्ति आ जाए, हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाए, तो शरीर और मन अपनी असली पहचान बताते। फिर अपनी असलियत पे आया। किसी का असली चरित्र अगर मालूम करना है तो उसके पास सत्ता दे दो, उसके पास पैसा दे दो, फिर उसका असली जो चरित्र है वो बाहर आएगा, तब तक वो छिपा रहता है।
मजबूर इंसान हमेशा नकली चेहरा लेके घूम। अपनी असली पहचान क्या है ये हमें पता ही नहीं। हम झूठी पहचान लेके घूम रहे हैं। खुद की पहचान झूठी है तो दूसरों की पहचान से कोई लेना देना है ही नहीं। आज हमारे मन में जो भेदभाव है, जो हिसाब किताब है, वो किस वजह से है? क्योंकि हम इसको मैं मानते हैं, उसको तू मान। इसको मेरे पास जो भी है उसको मेरा मानते हैं और तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा मान। और इस वजह से हमारे दिमाग में 24 घंटे सोच चलती रही। अगर मेरा और तेरा कुछ है ही नहीं, या तो सब कुछ मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है, यह सोच सही है। इसे ही अहम ब्रह्मास्मि के। तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, सबके अंदर मैं ही हूँ, या मैं कहीं भी नहीं। या तो शून्य बन जा या तो पूर्ण बन जा। ये दोनों चीजें सही है, लेकिन इतना मेरा है और इतना नहीं है, इतना मैं हूं और इतना मैं नहीं हूं। इसी वजह से गलतफहमियां और हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से दुख शुरू होगा। अगर तुम्हें अगर 1 लाख की लॉटरी लग गई तो मुझे बड़ा दुख होता है। तूने अगर सफलता पा ली, तुम्हारी सफलता देखकर मुझे दर्द होता है। मेरी असफलता को देखकर मुझे दर्द नहीं होता ज़्यादा। मुझे ज़्यादा दर्द तो तभी होता है जब मैं सफल हो गया और मैं असफल हो गया, तू सफल हो गई। अगर तू भी असफल हो जाता तो मुझे सुकून तो मिलता। तो ये मैं और तू का जो खेल है ना, यही खेल हमको हमेशा दुखी बनाए रख, हमेशा एक उलझन में ढकेल देता। अब उसी सोच में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे पता चलता है यहाँ अपना कोई नहीं। आप आपके माँ बाप के विरुद्ध अगर चले गए तो वो भी आपके नहीं। कितने उदाहरण हैं कि माँ बाप ने ही बच्चे को मारा, और उसके उल्टे भी कितने हैं, बच्चे ने माँ बाप को मारा। एक छोटा सा वीडियो है, 10-12 साल का लड़का है और वह एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, तो इसलिए पापा उसे डांट रहे, मम्मी डांटे। तो पापा तो शक्तिशाली हैं, वो तो चले गए। फिर मम्मी आई तो वो गेम खेल रहा था। 2 बार हुआ, तीसरी बार मम्मी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और अंदर चली गई। गुस्सा हुआ ये लड़का, वहाँ पर क्रिकेट का बैट था वो लेकर गया और जोर से माँ की सिर पर दे मारा। यह जो प्रसंग है ये क्या सिखाता है हमें? कहाँ का प्रेम और कहाँ का रिश्ता? तो यहाँ पर भोग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके सामने हर कोई पराया रखता है, तो रिश्ते भी वहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। अगर लड़की या लड़का अपनी मन मर्जी अनुसार नहीं करे तो माँ बाप भी उससे नफरत करते, घर से निकाल देते। तो यहाँ पर सदगुरु यही बता रहे कि यह जो उलझन है, यह मोह का जो जाल है, उससे आप बाहर निकल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप शरीर और मन के तल पर सोच रहे हैं यही रिश्ते हैं, यही जीवन है। नहीं, ये तो साधन है। माँ बाप का रिश्ता तो सबसे सुंदर रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। वही अगर आपका घिनौना हो गया तो बाकी रिश्तों का तो आप जिंदगी भर आदर नहीं कर सकते। जो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकता। वो तो शुरुआत है और पहला कदम है। अगर बीच मिट्टी से प्रेम नहीं करेगा तो वह कभी भी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकेगा। जितना वो मिट्टी के सहारे नीचे जाएगा उतना वो आकाश में ऊपर। ये हमारी जड़ है, माँ बाप ये हमारी जड़ है। इसी प्रकार जब आप अपने माँ बाप से प्रेम कर सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं, तो आप उनके जैसे सभी बड़ों का आदर करोगे। तो यह जैसे हम सोचते हैं, इसकी आगे की सोच क्या है कि हमारे सबके अंदर जो जीवन है, जो चेतना है, वह एक ही है, वो परम चेतना का अंश है। तो इस नाते हम सभी तो एक ही हो गए हैं। अगर हमारे अंदर का खून हमें अगर भाई बहन बना सकता है, रिश्तेदार बना सकता है, तो हमारे अंदर की चेतना हमें एक दूसरे से क्यों नहीं जोड़ सकती? वह तो बिल्कुल जोड़ती है। जब ये साधु संत और दिव्यदर्शी होते हैं ना, वह ऊर्जा के तल पर जीते, इसलिए उनमें किसी में कोई भेदभाव नज़र नहीं आता। किसी के प्रति माया मोह उनके अंदर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है, सच उन्हें पता है और उस सच को लेकर वो जीते हैं। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि
जो लाखों अलग अलग जीव है, पेड़ है, पौधे है, प्राणी है, वनस्पति है, मनुष्य है, इन सभी में एक ही ऊर्जा है। किसी में वो बहुत ही प्रकट रूप में है, किसी में वो सुप्त अवस्था है, किसी में वो गतिमान है, किसी में बहुत धीमी। आप जब किसी को देखें तो उसको आप जैसा समझें। जैसे हमारे देश में पहले ज़माने से राम राम कहते, कोई मिल गया तो राम राम कहते। राम राम कहते मतलब किसको राम कह रहे? उसके अंदर जो राम बैठा है, यह इसके अंदर जो राम बैठा है वो उसके अंदर के राम को नमस्कार कर रहे, बस इतनी सी बात। तो यह जो संस्कार है यह कहाँ से आए? आध्यात्मिक जगत से आए। तो हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे संस्कार रखे। आज हम हेलो कहते, हेलो काहे का हेलो? हाँ? दूसरों की बीवी का नाम लेकर क्या हासिल होगा? जिसने मोबाइल का इजाद किया उसकी बीवी का नाम हेलो था, अब बेवजह उसका नाम ले रहे, कोई फायदा नहीं। तो समझ में आता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे कोई साइंस है। तो यही सतगुरु कह रहे कि अगर आपके अंदर वो समझ है कि सभी जीवों में एक ही ऊर्जा है, तो आपका जो आचरण है, जो बर्ताव है, वो किस तरह बदल जाएगा। समझ लीजिए कि आप कोई पद पर हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि आप समझो एक डॉक्टर है और आपको पता चले कि आया हुआ पेशेंट यह आपके परिवार का सदस्य है, तो आपकी उसके प्रति चिंता क्या हो जाती है? बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ जाती। तो यह उसकी चिंता का बढ़ना, जिसका मतलब आप संवेदनशील हो, आपको वो रिश्ता याद आ गया। तो आप जब उसके बारे में जो भी ट्रीटमेंट करोगे तो वो कैसी करोगे? पूरी ध्यान देकर और ईमानदारी से करो। लेकिन अगर कोई डॉक्टर यह समझे कि हर पेशेंट जो है वो मेरा करीबी है, अगर यह उसकी सोच हो, तो घर वाला है या पराया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर उस रुग्ण की अपने घर जैसी सेवा कर। तो यह सोच जो है ना, वो हर किसी में उसी को देखना। संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? अनु रेणु एवड़ा तोकड़ा तुका आकाश एवड़ा। वो यह कह रहे हैं कि सबसे छोटा जो अणु है ना, उस अणु में भी मैं हूँ और इस पूरे आकाश में भी मैं हूँ। मैं छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ और बड़े से बड़ा हूँ। तो शरीर के तौर पर तो ऐसा नहीं कहा जाता, ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। आपको पता है यह सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। जब हमारी आकाश गंगा पूरी सिकुड़ गई थी तो वो एक टेनिस बॉल की गेंद की इतनी बड़ी हो गई थी। तो भौतिक जो स्वरूप है इसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई पैमाना नहीं। वो किसी रूल में आप उसे बिठा नहीं सकते। ऊर्जा का असली स्वरूप है, वही उसे इस स्वरूप में ले गया था। बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? कभी कभी कई एकड़ में फैल जाता। एक ही पेड़ कई एकड़ में फैल जाता। ये जो बरगद के पेड़ होते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी कोई ऋषि तपस्या करता है ना, जब वो वहाँ पे समाधि ले लेते तो उसकी जगह पे एक बरगद का पेड़ आ जाता। वो ऋषि मुनियों जैसा है। वो अपनी जटाओं को नीचे फैलाता है और फैलता रहे। उसका बीज कितना बड़ा, बीज देखा है आपने कब? सरसों के दाने जितना, दिखता भी नहीं है। इतना छोटा सा उसका बीज और इतना बड़ा उसका वृक्ष कैसे बनते? तो भौतिक जगत में कोई नियम नहीं। तो भौतिक जगत में जो अस्तित्व है वह आपको उलझा देगा, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनाओं के तौर पर। लेकिन ऊर्जा आपको कभी नहीं उलझा। ऊर्जा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, ऊर्जा प्रकाश स्वरूप है, ऊर्जा ध्वनि स्वरूप है, ऊर्जा गति स्वरूप है। तो ऊर्जा कई रूपों में। उष्णता यह भी ऊर्जा का एक स्वरूप है। हमेशा आप याद रखो, ऊर्जा हमेशा निर्माण करती है। एनर्जी इज क्रिएटिंग समथिंग ईच एंड एवरी टाइम। उसका काम ही है क्रिएशन। यहाँ है फैन को हिला रही है, वहाँ है प्रकाश को दिला रही है, यहाँ है तो
वीडियो बना रही है, तो ऊर्जा हर पल कुछ कर रही है। तो सवाल यह है कि हर वनस्पति को देखें, वो कुछ कर रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, कल से आज थोड़ा सा बढ़ा है। आज प्राणी को देखो आप, कल से आज थोड़ा सा बढ़ा है। हमारा शरीर देखो, कल से आज थोड़ा बढ़ा है, लेकिन क्या उसका यह बढ़ना आपके जीवन को विकसित कर रहा है? आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको आप जितना प्रज्वलित करोगे, आपको चिंगारी तो मिली है, चलो, आपके अंदर कम से कम चिंगारी तो होगी। किसी को बड़ी मशाल मिली, ऐसा नहीं हो। हर किसी के अंदर एक छोटी सी चिंगारी आती, जिसको उसको आप ईंधन दोगे तो वो मशाल बनेगी, और उसको और ईंधन दोगे तो वो जल जला बनेगी। तो आप खुद को कितना ईंधन देते हो? जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, ये जो दिमाग है ना, इसके अंदर एक अलग ही मसल्स है, अलग ही कोशिकाएं हैं। हमारे हाथ में अलग मसल्स हैं, अलग कोशिकाएं। तो हमारे पूरे शरीर की जो मसल्स है, जो भी मांसपेशियां हैं, उनका खाना अलग है, और जो दिमाग की कोशिकाएं है उनका खाना अलग है। कहते हैं ना, ब्राह्मण देवता हमेशा घी के बनाए खाना खाता, बस। आप जैन लोगों के पास चले जाओगे तो वो कभी भी प्याज की चीज़ें, लहसुन की चीज़ें नहीं खाए, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाए। तो नॉनवेज की तो बात ही छोड़ो, वो तो वेज में से भी नहीं खाते बहुत सारी चीज़, क्योंकि वह आपके अंदर की ऊर्जा को भड़काते। प्याज जो है वो आपकी चेतना को भड़काता है, तो आपकी ऊर्जा धक्के मारती बाहर आने के। थोड़ी भी ऊर्जा हो तो उसमें आपको उबाल आ जाता है। उबाल आना अच्छी बात नहीं है, वो उत्तेजक है, स्टिमुलेशन पैदा करता है। इसलिए जिसे प्याज और लहसुन बहुत पसंद है, वो हमेशा उत्तेजित रहे। जैन लोग नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उससे उत्तेजना पैदा होती है और उससे ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो इस ऊर्जा को हमें क्या करना है? और संग्रहित करो। तो इस जो दिमाग है ना, उसका खाना क्या है? उसका खाना है ओजस। वो रक्त, जैसे कि रस, हमारे खाने से रस बनता है। हमारी मांसपेशियों को रस, रक्त मिले बस खुश हो जा। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य और ओजस। आपका वीर्य कण जब इस्तेमाल नहीं हो तब वो टूट जाते हैं। जब वो टूट जाता है तो उससे ओजस बनता है, जिससे आपके चेहरे पर चमक आता है। जब आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे और उसके साथ में आप सुंदर विचार करोगे, सात्विक सोच रखोगे, तो अपने आप आपका दिमाग सशक्त होता है। लेकिन आज की तारीख में हमारे युवाओं के साथ यही तो समस्या हो, उनका दिमाग हमेशा भूखा ही रहे। उसको थोड़ा ग्लैमर मिल जाए, उसको थोड़ा मनोरंजन मिल जाए, उसके पास में थोड़ी शक्ति आ जाए, तो शक्ति को अगर दिशा मिले तो वो वहाँ भटक जाता। इसलिए पुराने ज़माने में गुरुकुल में 25 साल तक युवाओं को रखा जाता था। राजपुत्र वहाँ 25 साल तक रहते थे, 12 साल तक माँ बाप के साथ, और एक बार वह उसकी यौवन अवस्था में पहला कदम रखेगा तो तुरंत उसे गुरुकुल में भेजा जाता था। वो जो नई शक्ति उसके अंदर पैदा हो रही है, उसको दिशा देना बहुत जरूरी है। आपके पास में साइकिल है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर पावरफुल 250 सीसी की बाइक है तो आपको कंट्रोल और उसकी दिशा को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी भी दिशा भटक गई तो चलाने वाला और चलने वाली दोनों भी खत्म। और यौवन की अवस्था ये कितनी सीसी के पता नहीं, इतनी तेज शक्तियाँ। तो यही सदगुरु हमें कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको हम समझे, उसको सही दिशा दे। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणुओं को तोड़ेंगे, उतने ज़्यादा उसके अंदर तेज पैदा होगा। इसलिए हम देखते हैं कि राजपुत्रों के चेहरे पर तेज हुआ करता है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है।
कि अगर हमें इस सृष्टि का अनुभव करना है तो हमें उस स्तर पर हमारी ऊर्जा को लेके जाना पड़ेगा। अगर हमें इस नासिक स्थिति का नज़ारा देखना है तो हमें कहीं ऊपर चले जाना पड़ेगा, या तो हेलीकॉप्टर में चले जाओ या आप किसी टावर पे चले जाओ तो आपको नज़ारा देखने को मिले। तो समस्या है कि हमारी ऊर्जा भी ऊपरी स्तर पर पहुंचे तो हमें सबका पता चले कि यह ऊर्जा किस किस में। तो सदगुरु यही कह रहे कि हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से हो या दिव्य रूप में, आप उसे कितना प्रज्वलित कर रहे हैं उस ऊर्जा। एक बार उसे आप ऊपरी स्तर पर लेके आओ, अपने मूलाधार चक्र से आप स्वादिष्टान चक्र तक, वहाँ से मणिपुर चक्र तक, वहाँ से अनाहत चक्र, वहाँ से विशुद्धि और वहाँ से आज्ञा चक्र। आपको पता है जिसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुँच गई तो वो जो भी बोलता है सब मानते ही, मानना ही पड़ता। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत होगी। जो अनाहत चक्र में जिसकी ऊर्जा स्थापित है उसके प्यार में हर कोई पड़ जाता है, और जिसकी ऊर्जा सहस्रार में चली गई वो तो दिव्य दर्शी लगता, तो वह हर किसी का आदि और अनंत सब पता चलता। जैसे मैं बोला आपको, अगर हमारे पास किसी का लाइव लोकेशन है तो वो आप कहाँ पर है वो हम आसानी से बता सकते। वो खुद नहीं बता सकते लेकिन हम बता सकते। आप बोलेंगे वो खुद कैसे नहीं बता सकता। आप किसी अनजान गांव में, अनजान प्रदेश में गए तो वहाँ के प्रदेश का आपको अगर कोई बोर्ड नहीं मिला, समझ लीजिए आप गए साउथ इंडिया में, एक भी बोर्ड समझ में नहीं आता, सब जिले में निकाली हुई, हमारी नज़र भी चौंधिया जाती, कुछ समझ में नहीं आता। पता है कहीं जा रहे लेकिन कहाँ जा रहे कोई पता नहीं। लेकिन जिसके पास उसका लाइव लोकेशन है वो तुरंत बता सकता है तुम कहाँ, और आगे कहाँ जाने वाले हो, पीछे कितना तुम आए हो, ट्रैफिक कहाँ कितना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो तंत्र है। तो हमें उस तंत्र का ज्ञान होगा जब हमारी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये सदगुरु यही कह रहे कि हमें यह समझना पहले जरूरी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि हर किसी के अंदर वही ऊर्जा है जो आपके अंदर आपसे भाई अलग नहीं। हाँ, जिम्मेदारी हमें हमारी परिवार की जिम्मेदारी मिली। जैसे हम किसी हॉस्टल में चले जाते हैं तो एक रूम मिलता है हमें, वहाँ पे कुछ सोने के लिए सामान मिल जाता है, रहने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो उसका हम क्या करते हो, ख्याल रखते। क्यों ख्याल रखते? क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना है, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। तो उसी प्रकार हमें एक परिवार मिला है, उस परिवार की हमारे ऊपर जिम्मेदारी। इसका मतलब वही हमारा जीवन नहीं, न जाने कितने जन्मों में कितने परिवार से गुजरे। इस 50 साल 70 80 साल की सफ़र को आप पूरा जीवन न मानिए, वही भूल ही करते। इसलिए सब में ईश्वर को देखिए, सब में उस ऊर्जा को देखिए, तो आप हर किसी के साथ ईमानदारी से पेश आए, हर किसी के साथ आप जीवंतता से पेश आए। आप हर किसी से उतना ही प्रेम करेंगे जितना आप अपने करीबी लोगों से करते हैं, तो आपके जीवन में दुख तो निकल जाएगा हमेशा के। तो यही हमें कर सदगुरु आज हमें यही बता रहे कि आप किसी को दिव्य रूप में देखो या सूक्ष्म रूप में देखो, आप सूक्ष्म जीव को देखो या विशाल महाकाय जीव को देखो, हर किसी में वही ऊर्जा है, वही चेतना है। हम सभी में वही, एक पौधे में भी वही। आपको पता है जब दादा गुरु देखते हैं कि लोग बड़े बड़े पेड़ काटते, आपको उनको देखना चाहिए जैसे कि कोई बच्चा रोता है, पीड़ा से तड़पता है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई हाथ पांव तोड़े, जब छत्रपति संभाजी राजे को तकलीफ दी जा रही थी, पूरा देश रो रहा। जिसने जिसने भी मूवी देखा वो पूरा देश वहाँ पे तड़प रहा। उस प्रकार वो तड़पते हैं जब कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा। इसलिए तो उन्हें संत कहते हैं। वो वही दादा गुरु हैं जो 5 साल से सिर्फ पानी के ऊपर जिंदा है। तो हमें समझना यह जरूरी है कि हम पौधे को, किसी भी जीव को, हमारे आसपास में जो सूक्ष्म जीव है या बड़े जीव है, स्थूल जीव है या मनुष्य है, वनस्पति है, सबको हमें हमारे जैसा ही देखना। जो अगर हम ऐसे नहीं देखते तो हमेशा उलझन में रहेंगे और दुख में रहेंगे, हम सच्चाई तक कभी नहीं पहुँचेंगे। तो मैंने आपको
जो अभी बताया उसमें एक कदम आगे जाकर मैं आपको एक जानकारी दे दूं। एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक रोबोट बनाया और एक फ्लोर पर उसने बाउंड्री बनाई। वहाँ पर उसने रास्ता उसका रोक लिया चारों तरफ से, और उसके अंदर छोटा सा एक टेबल जितना आप समझ लीजिए, और उसके अंदर उसने एक मुर्गी के बच्चे को छोड़ दिया। छोटा सा चूजा, वो इधर उधर इधर उधर। अभी मुर्गी के बच्चे को जो भी हिलती हुई चीज़ है वो माँ ये समझ, वैसे लगता है कि वो मेरी माँ है। तो वह उस रोबोट के पीछे 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 दो दिन भर ऐसा हुआ। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, एक कॉर्नर में एक बंद जगह बनाई, उसको शीशा लगाया, जाली लगाई और उसके अंदर उस चूजे को रख दिया। अभी उस चूजे को इस रोबोट की आदत लग गई, तो वो उसके लिए चिल्ला रहा है, पास में आकर उस जाली के पास में आकर वो रोबोट को बुला रहा है। अभी पहले रोबोट तो पूरे चौक उसके जो जगह थी उसमें सब जगह पे घूम रहा, चारों कोनों में जा रहा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वह रोबोट बार बार जहाँ पे वो चूजा रखा है उसी एरिया में बार बार घूम रहा है। तो सब साइंटिस्ट हैरान हो गए। उसमें ऐसा कोई प्रोग्रामिंग किया नहीं था, उसमें तो बस घूमने का प्रोग्रामिंग था। तो उस रोबोट को उस चूजे से यह एक अपनापन कैसे महसूस होने लगा। इसका मतलब भौतिक जगत पे हम जो ध्यान देते हैं वो बिल्कुल गलत है। ऊर्जा के तल पर कोई भी निर्जीव नहीं है। ऊर्जा के तल पर निर्जीव चीज के अंदर भी क्या होती है, ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा दूसरी ऊर्जा को समझती है। उन्होंने उस चूजों को भी बदला, उसने उस जगह को भी बदला। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो रोबोट उस चूजे के आसपास ही मर रहा, बार बार वही घूम घूम कर आ रहा। समझने वाली बात है, अगर कोई यंत्र किसी जीवंत जीव के साथ अगर रिश्ता बनाता है तो हमें जितना समझ आता है उससे ये दुनिया बहुत अलग। कभी कभी कोई मशीन होता है ना, कोई यंत्र, कोई बाइक हो, कार हो, या कुछ और चीज़ें हो, टीवी हो, मोबाइल हो, तो उसका जो मालिक होता है ना, वह जब आता है तभी वो शुरू हो जाते हैं। देखो किसी और के हाथ से वो स्टार्ट ही हो, ऐसा होता है ना, होता है ना कभी कभी। यही कहा है, कोई एक बंदा है वो पूरी जीवन उस मशीन के साथ काम कर रहा है, तो उस मशीन के साथ उससे एक रिश्ता बन जाता है। तो यह चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप कम से कम दूसरे जीवों में अपने आप को देखना शुरू, तो चीज़ों में भी आप एक दिन देख पाओगे। तो साधु संतों के लिए कोई भेदभाव नहीं, जली स्तरी काष्टी पाषाणी सब जगह वही। आपको पता है कि जब संत जनाबाई, और बहुत सुंदर कहानी है, संत जनाबाई, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया और कभी उसे उसका सब नाम सुनकर आ गए वहाँ कि पूछा कौन है जनाबाई, तो मिलने आए। उससे एक सामान्य सी औरत थी जो अपना गृहस्थी चलाती थी, संसार करती थी। उन्हें उसमें कुछ खास नहीं लगा। वो इसमें क्या खास है, वो झगड़े कर रही थी। वो पास वाली जो औरत थी पड़ोसन के साथ उसका झगड़ा हो रहा था। वो जो गोबर की गोरियां बनाते हैं ना, वो सूखी, तो उसे उसके ऊपर उनका झगड़ा चल रहा। कबीर जी ने देखा ये कैसी संत है, वो झगड़ती है किसके लिए? वो एक जो गोबर की एक छोटा सा टुकड़ा है उसके लिए। ऐसे कैसी संत है, इस छोटी से गोबर के टुकड़े में इसका कितना मोह है, और इस मोह माया से बंदी जनाबाई संत है। वो संत नामदेव साथ में थे। उन्होंने बताया आप जल्दबाजी ना करें, आप जरा रुकिए। सब वहाँ पे जो
गोबर के टुकड़े सूखे हुए पड़े हुए थे, तो वो दोनों चली गई। तो नामदेव जी ने कहा इसमें से संत जनाबाई के जो गोबर के टुकड़े हैं वो हम आसानी से ढूंढ सकते। वो बोले कैसे, आइए पढ़े। तो उन्होंने उसके एक एक टुकड़ा लिया और कान पे लगाया। जो जो टुकड़ा जनाबाई का था उसमें अंदर से विट्ठल विट्ठल का नाम आ रहा। इतनी सुंदर कथा। तब पता चला संत कबीर को कि यह कितनी माँ गोबर से अगर विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है, सोचिए वो नाम उनके जीवन में कितना भरा हो। उनके स्पर्श से गोबर भी भक्त बन जाता है, वो भी पवित्र क्या। तो यही नहीं समझ। तो दोस्तों, ऊर्जा जो है हमारी, यह ऊर्जा इस पूरी ब्रह्मांड में बिखरी हुई, बस हमारे पास उसे देखने की आँख चमके। हम वही आँख हमें सदगुरु से मिलती है, सत्संग से, साधना से, ध्यान से, और बड़ी प्रचंड साधना से मिलती। तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए सातत्य होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। आपसे वो नहीं। आपको पता है, आप लगातार अगर कोई चीज़ को करेंगे तो वही आपको सफलता दिला सकते। आप कोई चीज़ को बीच बीच में रोकेंगे तो वो आपको कभी भी सफलता नहीं दे सकती। आपने हर साल स्कूल में गए लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं दी तो आप कब पास होगी। आप 100 साल भी जिए तो भी एक ही कक्षा में हो। सही गलत है। तो हमें एग्ज़ाम तक पहुंचना है। सिर्फ एग्ज़ाम तक पहुंचना नहीं है, उसे पास करना। और एग्ज़ाम में पास आप तभी कर पाओगे जब आप एक कठोर साधना। कठोर साधना में कठोर जो शब्द है ना, वह निरंतरता के लिए। समस्या ये नहीं कि आप करने, कोई भी कर सकता है। जो साधना से लोगों ने शिखर पाए हैं, खुद को इतनी ऊंचाई पर, हर दिन आप पूछते हैं मुझे कि क्या करना चाहिए, मेरे अंदर वो ऊर्जा प्रकट हो, इसलिए क्या करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो छोटी सी चीज़ है, लेकिन वही आपको निरंतर करनी चाहिए। छोटी सी साधना अगर आप निरंतर करें, 12 सालों तक करें, हर दिन करें, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने खंड नहीं पड़े, अखंड आप अगर उस चीज़ को करें तो आप आपकी ऊर्जा को हर चक्र से गुजार कर आप संसार तक लेके जा सकते। यही सदगुरु हमें बता रहे। यही हम करेंगे तो हमारा जीवन हर दिन उन्नत हो जाए, हर दिन विकसित। जैसे हमारे आसपास सब कुछ विकसित हो रहा है हमें छोड़कर, क्योंकि हम आज जितना विकसित हो रहे उतना हम उसका मज़ा लेने की कोशिश है। हम आज जितना कमा रहे उसका हम उसको संजोग कर नहीं रख, उसको हम खर्च कर। आपको थोड़ा पैसा मिल गया, आप क्या करते, बचा कर रखते हैं कि खर्च करते हैं। आमतौर पर खर्च करते हैं। क्यों? पता नहीं कल जिएंगे नहीं। सही ना? आप नहीं जिएंगे तो कोई और खर्च करेगा, क्यों टेंशन ले रहे। तो सुंदर सी बात क्या है कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, साधना करो, और निरंतर इस साधना को अखंडता से चालू रखो। छोटी सी चीज़ है, सुबह आप जल्दी उठते हैं, यह छोटी सी चीज़ है। सुबह जल्दी उठना यह उस पूरी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर उसके बाद में उठकर आप क्या करते हो, फिर उस समय आप उसका क्या इस्तेमाल करें, ये दूसरा स्टेप हो। आप ध्यान करते हो, आप सूर्य नमस्कार करते हो, आप अच्छे सत्संग सुनते हो, अच्छी बातें सुनते हो, क्या करते हो। और फिर तीसरी स्टेप में क्या आता है, उसे आप निरंतर बनाए रखते हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात। 3 स्टेप्स है। तो 3 स्टेप में आप ज़रूरी चीज़ शुरू करो, उसमें आप हर दिन थोड़ा सा गुणात्मक बदल करो और उसको निरंतर बनाए रखो। अगर आप ऐसे कर सके तो आप इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आप पा नहीं सकते। इतनी। तो आइए हम हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप है उसे दिव्य स्वरूप में प्रकट होने के लिए उसकी मेहनत।